एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर ली है, जैसे ही पढ़ाई करने बैठते हैं ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, इससे ज़्यादा पढ़ाई हम नहीं कर सकते हैं और 5 आवर्स के लिए पढ़ने बैठते हैं बट आधा घंटा ही पढ़ पाता है मुश्किल से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो सकता है क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज पूरी अवेलेबल नहीं है। आप ये सोच रहे हैं मेरे पास वो गैजेट नहीं है तो मैं क्लासेस कहाँ से लूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं फ़ोन से कैसे पढ़ूँ। देखिए, ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती है, स्टिल वो पढ़ते हैं, एग्जाम्स क्रैक करते हैं एंड अच्छी रैंक लेकर आते हैं। फिर जल्दी जल्दी उनके गोल्स जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं वो अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो इसी बात में रह जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं अपने रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, कैसे मैं आगे अपनी क्लासेस लूँ। तो देखिए, ये सब बहाने होता है। अपने आप से आपको बहाने नहीं बनाने हैं, इनसे दूर डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से हटा दीजिए। जितने बहाने आप अपने आप से बनाएंगे ना, जितने एक्सक्यूजेस देंगे, वो सारे यूजलेस हैं। आप एक एस्पिरेंट हैं और आपके लिए कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि अरे यार, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, अब पहले मुझे ये लाना पड़ेगा, फिर मैं बैठ के पढ़ूंगी या पढ़ूंगी, लेकिन आपको ये माइंडसेट अपना नहीं रखना है। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, स्क्रैच से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उनके पास तो वो है, उनके पास इतना अच्छा लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है। देखिए, ये सब बातें सोचने का टाइम नहीं है। जितना आपके पेरेंट्स ने आपको रिसोर्स दिलवाई है, उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, वो बहुत है, वो मोर देन सफिशिएंट है। उनसे ही आप अपना जो प्रिपरेशन है, जो भी काम है, वो स्टार्ट करिए। ठीक है ना? जितना आप ज़्यादा सोशल मीडिया में घुस जाएंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया तो ट्रेंडी होता है। जो डेली उसके ट्रेंड चेंज होते हैं, ठीक है ना, वो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। आप उनको अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग करना। बट आप क्या कर रहे हैं? आप तो एक एस्पिरेंट है ना, और एस्पिरेंट होने के बावजूद आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में एंटर होने के बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें जो एस्पिरेंट्स होता है वो बहुत ही सीरियस होता है। उन्हें किसी से मतलब ही नहीं होता है, वो खुद को किसी से कंपेयर करते ही नहीं है। इसलिए अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, अपने जो भी आपके गार्जियंस हैं उनकी बात सुनिए, उनकी गाइडेंस सुनिए, क्या कहना चाहते हैं। और हाँ, दूसरों रैट रेस में मत जाइए। अगर आप रैट रेस में चले जाएंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। ना आप तैयारी कर पाएंगे अच्छे से, ना कोई आप प्रोफेशनल एग्जाम पे अपेयर हो पाएंगे। बस कंपेटेबिलिटी में रह जाएंगे कि हाँ यार, उसके पास तो ये है, मेरे पास वो नहीं है। ये सब सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। पहले के टाइम में ना लोगों के पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था, कॉपी तक नहीं होती थी, स्टिल वो पढ़ते थे। ये जो पहले लोग होते थे उनके पास तो प्रॉपर नोटबुक्स नहीं होती थी, पेंसिल्स नहीं होती थी, प्रॉपर लाइट्स नहीं होती थी घर में। रेलवे स्टेशन की लाइट में पढ़े हैं अब्दुल कलाम एंड कुछ ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप सुनिए, सो दैट आपको इंस्पिरेशन मिले कि हाँ, वो ज़रूरी नहीं होता जो सबके पास हो, जो अपने पास है वो भी सफिशिएंट होता है। उससे आप स्टार्ट करेंगे। जब आप खुद को आगे बढ़ाएंगे तभी तो आप कोई चीज़ें अच्छी से ले पाएंगे। ये नहीं कि उसके पास ये तो मुझे वही चाहिए। क्या पता आप उस इंसान से अच्छा कुछ ले लें, ठीक है ना, अच्छा एफर्ट कर सके। तो इसलिए अपने आप पर फोकस करिए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे रेड रेस में जाना है, अगर रेड रेस में एक बार आप निकल गए ना तो डिस्ट्रैक्शंस भरी दुनिया आपकी हो जाएगी और आप डिस्ट्रैक्शन से चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, ये सब एक्सक्यूजेस मत दीजिए अपने आप को, इन सब से बाहर निकलिए। टाइम है कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का। उन एस्पिरेंट्स का क्या जो एग्जाम्स क्रैक करके निकल चुके हैं, नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड आप जैसे एस्पिरेंट्स का क्या जो यही सोचते रह गए कि मेरा क्लियर नहीं हो पाया, ये बात थी, वो बात थी। देखिए, कोई हेल्दी इशू होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है किसी घर में कोई जनरल प्रॉब्लम हो जाती है, बट अगर आप बार बार किसी प्रॉब्लम्स को अपना एक्सक्यूज़ बना रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम से टैकल करने का भी तो ट्राई करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और इस प्रॉब्लम से मैं तभी निकल सकता हूँ जब मुझे कोई रीज़न मिलेगा, नहीं, आपको वो प्रॉब्लम आने की, देखिए, आपको वो सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करनी है कि जिसमें वो प्रॉब्लम है, राइट। अगर आप बुखार से सफ़र कर रहे हैं और आपका बुखार नहीं उतर रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, उसके बाद भी आपका फीवर नहीं उतर रहा है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बाद भी फीवर नहीं उतर रहा है, आप सोच रहे हैं कि मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट करना चाहिए, और यही आपका लॉस हो जाता है कि आपकी पढ़ाई छूट रही है। तो यही काम आपको नहीं करना है। आप तबीयत खराब है होने दीजिए, ठीक है ना, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करिए। क्योंकि आपके पास काम ही क्या है, आपके पास सिर्फ पढ़ाई तो है करने के लिए, और आपने पढ़ाई को इतना बड़ा टॉपिक बना दिया है, इतना हार्ड टॉपिक बना दिया है कि पता नहीं पढ़ाई क्या हो गई है। पहले के टाइम में पढ़ाई आज से भी टफ हुआ करती थी, लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान लोग होते थे, इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स होते थे, उन्होंने भी तो पढ़ाई करी है ना। और आप आज के स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई न्यू एक्सक्यूज़ निकल के आ रहा है, पढ़ाई को स्किप करने का मन करता है। आप लोगों ने अपने आप को लेथार्जी में डाल दिया, आप उससे बाहर निकलिए। देखिए, बाहर की दुनिया देखिए, अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करिए कि नहीं, जो तेरे पास है तू उससे स्टार्ट करेगा या उससे स्टार्ट करेगी एंड अपना बेस्ट देगी। अगर सोच लिया है कि मुझे ये पास करना है सी अटेम्प्ट, तो मैं पास करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे दिन रात एक करके पढ़ना है,
मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। अगर मेरे पास कोई अच्छा कैलकुलेटर नहीं है और जैसा भी अवेलेबल है मैं उससे ही पढ़ूंगी, ये नहीं कि नया लेकर आऊँगी फिर पढ़ूंगी, उससे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके पास अवेलेबल है उससे ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कुछ एस्पिरेंट्स की मेंटलिटी ऐसी होती है कि सीए एग्जाम में ब्लैक पेन से वर्क किया जाता है, ब्लू पेन अलाउड नहीं होता है, तो वो घर में भी सोचता है कि मेरे पास ब्लू पेन है, ब्लैक पेन नहीं है, तो मैं ब्लू पेन से काम क्यों करूँ। देखिए आपको सिर्फ कलर की तो बात हो जाती है ना, पेन तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकता है घर में, ये तो आपकी मेंटलिटी गलत हो जाती है यहाँ पर। तो आप कोई सा भी पेन यूज़ कर लें घर में प्रैक्टिस करते हुए, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो बात मेन आती है जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो ब्लैक पेन अलाउड होता है, वहाँ ब्लू पेन नहीं चलता। इसलिए घर में तो आप कैसे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, जो आपके पास है अवेलेबल उससे ही अपना काम स्टार्ट करें। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, नॉट फ्रॉम द न्यू वन, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, सो दैट आपको समझ में आए कि चीज़ों की क्या वैल्यू होती है जब आपके पास वो नहीं होती है, और आप उसे पाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना हार्डवर्क कर सकते हैं। दैट्स योर रियल कैपेबिलिटी। पर अपने आप के इंपॉर्टेंस जान गए कि हाँ हम एक मशीन है, अगर हमने अपने आप को कमांड दी है कि मुझे चीज़ चाहिए, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करके वो चीज़ ले भी ले, दैट इज़ द रियल हार्डवर्क। और अगर आप दूसरों के पीछे भागते रहेंगे रेट रेस में तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने आप पर फोकस करिए एंड कॉन्फिडेंस बनाइए अपने अंदर कि हाँ मुझे ये अटेम्प्ट पास करना है, किसी भी कीमत पर डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी मोटिवेशन मिला है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी है एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।